आज की इस वाले वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि हमारे शरीर में विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होती है और उन विटामिनों को पूर्ति अपने शरीर में कौन सी चीजों का सेवन करके कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में हम आगे जानते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कई बार आपके एग्जाम में विटामिन ए बी सी डी ऐसे का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा याद रहना चाहिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम हमारा है रेटिनॉल। और हमारे शरीर में जब विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की जब कमी होती है तो हमको रोतौंधी नामक रोग होता है और साथ ही संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही विटामिन ए की कमी होने की वजह से जेरोपैथलेमिया एक रोग है और वह भी हमको झेलना पड़ता है। रतौंधी में बेसिकली क्या होता है कि हमको रात में दिखाई नहीं देता है। जिसको भी रतौंधी हो गई है यानी कि जिसके भी शरीर में विटामिन ए की कमी है उसको निश्चित है कि रतौंधी होगी ही, यानी कि उसको रात को दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमको ना आराम से विटामिन ए को अपने शरीर में बना करके रखना है। विटामिन ए को बनाने के लिए हमको ना डे बाई डे यानी कि अपने सेवन में हम लोगों को दूध, अंडा, पनीर, हरा साग सब्जी, मछली और फल का सेवन करना चाहिए। यानी कि जो भी चीजें आप लोगों को मिल रही है आपके घर पे उन सब का सेवन करना चाहिए। और खास करके वे लोग जिनको कि हरी साग सब्जियों से मतलब नहीं, यानी कि वो बहुत ही कम खाते हैं, तो आप लोगों को इसका खतरा झेलना पड़ सकता है कि आपको रात को दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए आप हर चीज का सेवन करते रहिए डे बाई डे, ताकि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी न हो और आपको रतौंधी रोग न हो। इसमें खास करके यही रोग पूछेगा आप लोगों से कि रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और हमारा जो दूसरा विटामिन है B1 ना, और इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। साथ ही भूख नहीं लगता है और वजन का घटना, यानी कि वजन हमारा घट जाता है। थायमिन की कमी से भूख बहुत ही कम लगेगा। थायमिन की कमी से यानी कि विटामिन थायमिन की अगर हमारे शरीर में कमी रहेगी तो भूख नहीं लगेगा, वजन घटेगा, साथ ही हमको बेरी बेरी रोग भी होगा। इसलिए विटामिन ए को बरकरार रखने के लिए हम लोग को अपने दैनिक जीवन में मूंगफली, तिल और सूखा मिर्च ना, साथ ही बिना धुली दाल, यानी कि आप लोगों को दाल को धोना नहीं है, दाल को बिना धोए ही ना सेवन करना है। साथ ही अंडा, सब्जी और यकृत, यानी कि हमारी जो यकृत है वो विटामिन बी को यानी कि विटामिन B1 थायमिन को बरकरार रखती है। इसीलिए हम लोगों को इन सभी चीजों का सेवन करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर हम लोगों को रोगों का खतरा झेलना पड़ सकता है। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो थायमिन यानी कि B1 की कमी से होती है। ठीक है। अगला हमारा जो विटामिन है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन एक रासायनिक नाम है और इसका ना जो विटामिन है B2, और B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और राइबोफ्लेविन की कमी से हमारी जो त्वचा है वो फटने लगती है। त्वचा का फटना राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। साथ ही जीभ पर छाले पड़ जाना राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। और आंखें हमारी लाल हो जाती है तो राइबोफ्लेविन के कारण, यानी कि विटामिन राइबोफ्लेविन B2 के कारण ही ये सारे हम लोग को समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है। और राइबोफ्लेविन की हमारे शरीर में ना ये जो इसकी मात्रा है इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को कुछ सेवन करना अनिवार्य है, जैसे कि खमीर ना, और कलेजी में किसी का भी कलेजी हो सकता है ना, मुर्गा, मछली ना, खस्सी, बकरा किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मांस खाना है और हरी साग सब्जी, साथ ही दूध का आप लोगों को सेवन करनी है, ताकि आपके शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी ना हो और आपकी त्वचा एकदम बरकरार रहे और आपके जीभ पर कभी छाले नहीं पड़े। आप लोगों ने कभी नीनवा का नाम सुना कि नहीं, हमको नीनवा हो गया है, तो नीनवा राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है, यानी कि B2 के कारण ही नीनवा रोग होता है। और वह कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद कहिए या फिर कुछ घंटों के बाद, कुछ महीनों के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ना इसकी पूर्ति इस खाने से यानी कि इसका सेवन करने से होने लगता है। ठीक है। अगला विटामिन हमारा है नियासिन, और नियासिन एक केमिकल नाम है और इसका विटामिन है B3, और B3 की कमी से, यानी कि B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, ध्यान दीजिएगा, B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। कई बार आप लोग एग्जाम में विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आप लोगों को टिक करना होगा। ठीक। अब देखिए B3 का रासायनिक नाम नियासिन, और इसकी कमी से पुलागरा नामक रोग होता है। पुलागरा का मतलब कि दिमाग में
उचित अनुचित विकार यानी कि विचार हमेशा आते रहते हैं हमेशा ही ना, इसको पुलागरा बोलते हैं। और पुलागरा जब किसी को हो जाएगा, जैसे पुलागरा हो गया ना, त्वचा से दाग, मतलब जैसे त्वचा से कभी कभी दबाने पे आप लोगों को उजला टाइप के निकलता है, तो वहां पे आप लोगों को नियासिन की कमी रहती है, ध्यान दीजिएगा। तो B3 यानी कि नियासिन की कमी की वजह से पुलागरा नामक रोग होता है। पुलागरा का मतलब कि दिमाग में हमेशा ओवर थिंकिंग करना कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग हमेशा आप लोगों के बीच में होती रहेगी। यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और फेफड़े यानी कि फेफड़े बोल रहे हैं, फोड़े फुंसी यानी कि त्वचा पे हमारी फोड़े फुंसी हमेशा निकलते रहेंगे और जाते रहेंगे यहाँ पे। और पाचन में आप लोगों को गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि पेट खराब हो सकता है आप लोगों को विटामिन नियासिन यानी कि B3 की कमी से। इसको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में आलू, मूंगफली, मांस, टमाटर और पत्ती वाली सब्जियां खाने की आवश्यकता है, ठीक है। और विटामिनों की कमी से ना छोटे मोटे रोग ही होते हैं, लेकिन छोटे मोटे रोगों को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये कब बहुत ही बड़ा बन जाए किसी को नहीं पता है। अगर एक बूंद पानी एक जगह पे केवल एक बार गिरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही बूंद पानी एक ही जगह पे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से गिरेगी तो उस जगह पे एक अपना बड़ा छाप छोड़ सकती है भैया। इसीलिए आप लोगों को किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। ये कब किसके एग्जाम में कैसे पूछ दे किसी को नहीं पता, इसीलिए आप लोगों को सब इसमें सेट करके रखना होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला हमारा विटामिन है B5, और B5 को हम लोग रसायन केमिकल में पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। और पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से आपके शरीर में आपका बाल पक जाएगा और समय बुढ़ापा आ जाएगा, यानी कि आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। किसके कमी से? तो पेंटोथेनिक अम्ल के कारण बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, है ना। कोई बहुत ही कमजोर, जैसे उसकी बुद्धि बहुत ही कम काम करेगी, बुद्धि उसका कहीं भी नहीं किया है, दिमाग कम बका तो ऐसे लोग वहां पे बोलते हैं, मंद बुद्धि होना। साथ ही पैरों में जलन होना, किसके कमी से होगा? पेंटोथेनिक अम्ल के कारण आप लोगों के शरीर में ना बाल का पक जाएगा, यानी कि आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, मंद बुद्धि, दिमाग बहुत ही कम काम करेगा, और आपके शरीर में आपके शरीर के जो पैर है वहां पे हमेशा ही जलन महसूस आप लोगों को होते रहेंगे। इसीलिए उसको बरकरार, यानी कि ये सब हम लोगों को रोग ना हो, इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों को हमेशा से ही मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सभी का सेवन करना अनिवार्य है, ताकि आप लोगों को कोई भी रोग ना हो और आप एकदम निरोगता के साथ अपने दैनिक जीवन का निर्वहन आसानी से कर सकते हैं। तो अब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, एंड अब हम लोग अगले विटामिनों की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पेंटोथेनिक जैसे विटामिनों के बारे में जाना है, लेकिन अब हम जानने वाले हैं उसके कुछ अगले विटामिनों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। हमारी जो विटामिन अगली है B6 यानी कि पैराडॉक्सिन। और यह जो विटामिन है पैराडॉक्सिन, इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया, त्वचा रोग, चर्म रोग और ऐंठन जैसी यानी कि जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर आपको चर्म रोग है और जोड़ों का दर्द है तो आपके शरीर में पैराडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 की कमी है। इसलिए आपको अपने सेवन में यानी कि खाने में ना अंकुरित अनाज का सेवन करना है। अंकुरित अनाज मतलब कि जैसे अंकुरित चना हो गया ना, और अंकुरित गेहूं हो गए। साथ ही आप लोगों को मांस मछली पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आप लोगों को ये संभव नहीं है और आपका दर्द आप लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है, मतलब कि जोड़ों का दर्द आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो वहां पे आप लोगों को जाना है कहाँ? मेडिकल स्टोर पे, और वहां पे आप लोगों को बोलना है कि हमको पैराडॉक्सिन की गोलियां दीजिए। तो अगर आप उसका सेवन कीजिएगा तो आप लोगों को जो चर्म रोग है और जो आप लोगों की जो जोड़ों की दर्द है वह आसानी से गुल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पैराडॉक्सिन की कमी से एनीमिया रोग होगा, त्वचा रोग होगा, चर्म रोग होगा, और आपको जोड़ों का दर्द यानी कि ऐंठन महसूस वहां पे आप लोगों को होगी। साथ ही हमारी जो अगली विटामिन का नाम है वह है बायोटिन। और बायोटिन की कमी से हमारे शरीर को लकवा मारता है, और साथ ही लड़कियों की बाल बहुत ही अधिक झड़ती है। विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की कमी से और लकवा मारेगा बायोटिन की कमी से। शरीर में हमेशा आप लोगों के दर्द रहेंगे बायोटिन की कमी से। अगर आप लोग लड़की हैं और आपका बाल बहुत ही तेजी से झड़ रहा है, समझिए कि आपके शरीर में B7 यानी कि बायोटिन की कमी है। इसलिए आप लोग खाने पे फोकस कीजिए। क्या चीज खाने पे? तो आप लोगों को मांस खाना है, अंडा खाना है, और यहाँ पे यकृत का काम उसको करने दीजिए, यानी कि यकृत को उसका अपना काम करने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा विटामिन है B11।
यानी कि B11 और उसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। और फॉलिक अम्ल की वजह से ना पेचिश रोग होगा और एनीमिया होता है। इसलिए इसके स्रोत के लिए आप लोगों को सेम खाना है ना, दाल, यकृत और सब्जियां खानी है आप लोगों को, और साथ ही आप लोगों को अंडा खाना है। और हमारी जो अगली विटामिन है विटामिन सी, यानी कि नहीं विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और इसके कमी से हमको पांडु रोग होगा और एनीमिया होगी। और इसके हमारे शरीर में कमी ना हो इसलिए हमको मांस और कलेजी, मांस में क्या खाना है, खास करके कलेजी खाना है, और दूध सेवन करना है। आप लोगों ने जितनी भी विटामिन देखी है उन सभी में आप लोगों को दूध कॉमन मिलेगा, इसलिए आप लोग दूध को छोड़े नहीं, हमेशा पकड़ करके ना पीते रहिए बचपन से लेके मरने तक, जब तक आप लोग मर नहीं जाते हैं वहां पे, क्योंकि दूध में लगभग लगभग सारी विटामिन यहाँ पे दिखाई गई है। अब जो हमारी अगली विटामिन है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी। और एस्कॉर्बिक अम्ल की वजह से हमारे दांत से ब्रश करने पर खून निकलते हैं और हमारे दांतों में खोड़रा होता है। इसलिए अगर आप लोगों के मसूड़ों से खून आ रहा है ब्रश करते समय में, या फिर दांतों में खोड़रा है, तो आप लोगों के शरीर में एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की कमी है। इसलिए आप लोगों को विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टे पदार्थों पर बहुत ही फोकस करनी है। मतलब कि आप लोगों को खट्टे चीजें बहुत खानी है, जैसे नींबू हो गया, नारंगी हो गया ना, संतरा हो गया, वहां पे खट्टे पदार्थ। यानी कि आप लोग जितना खट्टा खाएंगे आप लोगों के शरीर में एस्कॉर्बिक अम्ल उतना ही बनेगी, और आप लोगों की जो पायरिया है, पायरिया और खुररा दोनों ही दर्द आप लोगों के गायब हो जाएंगे। इसलिए एस्कॉर्बिक अम्ल को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को खट्टे पदार्थों पर फोकस करना होगा। अब हम जानते हैं कुछ अगले विटामिनों के बारे में, तो लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। अब हमें कुछ ही विटामिनों के बारे में पढ़ने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को मजा भी आने वाला है। देखिए कैसे। हमारी जो अगली विटामिन है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी हम लोगों को सूर्य के धूप से भी होती है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। देखिए विटामिन डी की कमी से हम लोगों को रेक्टस होती है, यानी कि हमारे जैसे बच्चों में, खास करके बच्चों में होती है बीमारी रेक्टस, और यही बीमारी जब बड़ों में होगी तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, यंग में यानी कि जवान में यह होगी बीमारी तो इसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया, और जब यह बीमारी बच्चों में होगी तो उसको हम लोग रेक्टस बोलते हैं। और यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है खास करके। और इसका जो स्रोत है वही दूध, हरी सब्जी ना, चना, अंकुरित अनाज, ये सब आप लोगों को खाना है, और खास करके अंडा, मांस, मछली, इसमें आप लोगों को रहना है। लेकिन विटामिन डी की कमी होने पर आप लोगों को ज्यादातर धूप में ही रहना है, क्योंकि धूप में विटामिन डी, धूप से हम लोगों को विटामिन डी मिलती रहती है। अब देखिए अगली हमारी विटामिन है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल जिसके शरीर में कम रहेगी, यानी कि जिसके भी शरीर में टोकोफेरॉल की मात्रा बहुत ही कम है, वह जनन नहीं कर पाएगा, यानी कि वह सेक्सुअल डिजास्टर से ग्रसित रहेगा हमेशा। ठीक है, यानी कि जिसके भी शरीर में टोकोफेरॉल की मात्रा कम रहेगी वह जनन शक्ति, यानी कि उसकी जनन शक्ति बहुत ही कमजोर रहेगी। इसीलिए टोकोफेरॉल की मात्रा बढ़ाने के लिए और आपको ना जनन शक्ति की मात्रा और अच्छे तरीके से अपने शरीर में बरकरार रखने के लिए आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में हरी सब्जियां खाना है, खास करके पत्तियां वाली, जैसे पालक हो गया ना, पालक, पात गोभी, फूल गोभी, और ये सब जितने भी पत्तियां वाली यानी कि पत्तियों वाली सब्जियां जितने भी आप लोग देखते हैं उन सभी का आप लोगों को सेवन करना है। और खास ही आप लोगों को अंकुरित गेहूं और अनाज का सेवन करना है, साथ ही दूध, और आप लोगों को मक्खन भी यहाँ पे सेवन करना है, और वनस्पति तेल भी आप लोगों को सेवन करनी है, ताकि आप लोग की जनन शक्ति अच्छे तरीके से हो सके। अब हमको समझ में आया कि टोकोफेरॉल की मात्रा को, यानी कि जनन शक्ति तुरंत हो, इसके लिए आप लोग देखे होंगे फिल्मों में कि सुहाग रात के दिन ना दूल्हा को दूध पिलाया जाता है, क्योंकि दूध अगर पिएगा तो दूध में क्या है, टोकोफेरॉल है, और टोकोफेरॉल से जनन शक्ति तुरंत होगी। इसीलिए तुरंत ना ऐसे हो, यानी कि तुरंत क्या करे, इसके इसीलिए टोकोफेरॉल की मात्रा शरीर में बरकरार रखने के लिए सुहाग रात के दिन ना दूल्हा को दूध पिलाया जाता है, क्योंकि टोकोफेरॉल में यानी कि दूध में टोकोफेरॉल होती है, और टोकोफेरॉल से जनन शक्ति अच्छे तरीके से वहां पे काम करती है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो विटामिन है विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है,
और इसके कमी से रक्त का जम जाना यानी कि रक्त थक्का हो जाता है, यानी कि रक्त जम जाता है। ठीक है, और इसका स्रोत हम लोग के आंतों से भी होता है, यानी कि आंतों में कुछ हार्मोन्स रिलीफ होते हैं वहां पे, इसीलिए। और रक्त का जमना हरी सब्जियों के कारण और टमाटर के कारण यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी विटामिनों के नाम और उसके स्रोत और साथ ही विटामिनों के होने वाले रोगों से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित हो चुके होंगे। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।